बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। शुरू करते हैं आज का व्लॉग इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और आयो टमाटर खा लो। ये जो टमाटर मैंने छोटे छोटे काटे हैं, ये मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। और जब आप टमाटर की चटनी कुंडी में बनाते हैं तो टमाटरों को ऐसे ही छील कर छोटा छोटा काट लिया करें। इस तरह टमाटर जल्दी जो है ना वो पीस जाते हैं और बड़े मज़े की चटनी बनती है। तो अज मेरे बाल बलूंगड़े कहते कि असी कुछ नहीं खाना, सानू नहीं कुछ खाना। तो मैंने कहा कि ये बच्चों को जो आजकल भूख नहीं ना लग रही तो इनके लिए कुछ चटपटा सा बनाए। तो मैंने बनाई है दाल, साथ में सलाद, चटनी और अचार। और इन सब में शामिल है आपकी बहना का अपने बच्चों के लिए प्यार। और अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो इनको पड़ेगी मार। तो इस करके इन्होंने खाना खाना पेगा, भावें रो के खान तो भावें हंस के खान, खाना तो खाना ही है। क्योंकि मैंने इतनी गर्मी में बनाया है। तो अब देखें ना, मुझे खुश करने के लिए कह रही मम्मा वाओ गुड। क्योंकि जब मैं जूता लेती हूँ ना, पकड़ती हूँ इनके लिए, तो फिर इन्हें कड़वेले जो करेले होते हैं ना कड़वे, वो भी शहद लगते हैं, वो भी खुश होकर खाते हैं। इज्जत ही रास नहीं पाई आजकल के बाला नू। तो अभी मुझे इनकी शक्लें देखें, लेकिन मुझे खुश करने के लिए कह रही मम्मा वाओ गुड। मैं 2 दिन से नोट कर रही थी, ये कहते हमें बर्गर खिलाओ और खाना घर में ना खिलाओ, घर का खाना खा ही नहीं रहे थे। तो आज वैसे मैंने बड़ी अच्छी दाल बनाई है, बड़े देसी तरीके से। आपको पता दाल बने और मिट्टी की हांडी में बने तो बड़ी ही लजीज बनती है। और दाल के साथ अगर सलाद, अचार और चटनी हो तो फिर तो क्या ही बात है। वैसे तो चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी बड़ी थी तो मैंने कहा रोटी का आटा भी आप पका लो। तो स्टोर में जाने की यकीन करें हिम्मत नहीं थी। और ये मेरी बेटी इसलिए रो रही है कि मैंने इसका जो फ़ोन है ना वो मैंने मेहदी को पकड़ाया हुआ है। तो कह रही है हाय हाय साड़ी माँ ना सानू फ़ोन नहीं देंदी। तो अब आप बताएं, फ़ोन फिर बच्चे को देना पड़ जाता है क्योंकि वो तंग करता है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इस हक़ में हूँ कि बच्चों को फ़ोन दिया जाए। कि मगर क्या करें, कभी कभी ना मजबूरी होती है। और मैं सोचती हूँ कि दौर का तकाजा भी है कि बच्चों को फ़ोन पकड़ा देना चाहिए। लेकिन साथ साथ चेक भी करें। सारा मुद्दा अपनी भैन ते ना पा देना। मैं कहती हूँ बच्चों को फ़ोन दें मगर ध्यान भी रखें। तो ये बच्चों को मैंने वैसे पॉइंट्स लगा दिए हैं। मेरा जो मूसा है, अली मूसा, इसको मैंने फ़ोन दिया। आप यकीन करें कि सारी काउंटिंग मूसा ने यहीं से सीखी तो ABC भी। तो इसने बहुत अच्छा फ़ोन का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर जी बच्चे खाना शाना खा चुके थे तो वो मूसा अपनी ड्राइंग लेके बैठ गया। मैंने यहाँ पे शामी टिक्कियों का मसाला तैयार किया था। तो मैंने कहा सारे मेरे पास ही आ जाओ, बच्चे वैसे भी खेल लेते तो कुछ तो मैंने खिलाकर नहीं कहा था, मगर आते मैंने चिमड़ गए। वो कहे माँ जी आप करें आराम और हमें करने दे काम। और मुझे पता था अगर इन्होंने किया खुद काम तो बन जाना है वबाले जान, क्योंकि ये सारा वो बखेर देंगे। मगर आज तो इन्होंने मुझे हैरान कर दिया, बल्कि परेशान कर दिया, क्योंकि टिक्कियाँ इन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई। यानी बड़े शौक़ से ये काम कर रही थी। और मैंने इनको पहले इस तरह बिठाया था, मैंने कहा तुहानू जिन्ना भूतां दी कहानियाँ सुनावा। तो मुझे कहती मम्मा आपने कभी जिन देखा है? मैंने कहा हाँ मैंने एक जिन देखा है, मगर मैं उसका नाम अब शो नहीं करूँगी क्योंकि वो लोग देखेंगे तो फिर मैंने कुट पै जाएगी। आप समझ तो गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत जो है इतने प्यार से किसको जिन बुला सकती है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अच्छा, ये सवाल मेरे दिमाग में ना, मेरे जहन में बड़े अरसे से घूम रहा है कि शामी टिक्कियों को शामी टिक्कियाँ क्यों कहते हैं। अगर आपको कोई इसकी हिस्ट्री पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शामी टिक्कियाँ तक की मतलब ये शाम को खानियाँ ने या दोपहर को खाने, या आपने मुझे ज़रूर बताना है। मगर मुझे ये पसंद बहुत ही ज़्यादा है और मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ कि इससे ज़रा मुझे थोड़ा सा सुकून भी रहता है। जिस बच्चे को सालन पसंद आए टिक्की फ्राई करें, साथ सलाद दें, केचप डालें, बच्चे रोटी के साथ खा लेना है। और मैं ज़्यादा बच्चों को ना पराठे के साथ देती हूँ। आजकल मौसम भी वैसा है ना, बच्चे शौक़ से खाना खाते भी नहीं है। बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चे कहते हैं बस हम पानी पीते रहें, शरबत पीते रहें। मैं ज़्यादा बच्चों को शरबत तो नहीं देती, लेकिन बच्चे पानी ज़्यादा पी लेते हैं, फिर पेट भर जाता है। लेकिन मुझे लगा था बच्चों के ना फेस उतर गए हैं। मैंने कहा नहीं, खाना बहुत ज़रूरी है, खाना खाएँ, पानी भी साथ में, लेकिन खाने का भी अपना ख्याल रखें। और यहाँ पे ज़हरा मैडम को मैंने आलू दिए हुए, मैंने कहा आप आलू छील दो। ये आलू हमने बॉयल किए थे, मगर चूँकि हमारी गैस बाजी का नखरा बहुत है तो वो टाइम से पहले चलेगी, तो आलू के पराठे फिर नहीं थे बन पाए। मैंने कहा अब इनको रहने देते हैं, अब इनको हम सुबह बनाएंगे। और मेरी इस मासूम तीरानी को पराठे बहुत पसंद है। उसने आलू भी खुद से पील ऑफ किए, यानी आलू खुद से छील दिए। आटा भी मुझे बताए बगैर मेरी बेटी ने गूंद दिया कि मामा सुबह आपने उठ के सिर्फ पराठे बनाने हैं। मैं फिर रातों रात धनिया भी काट लिया, प्याज भी मैंने काट लिया कि सुबह उठ के ना गैस का पता नहीं चलता। तो मैंने फिर सुबह पराठे बनाने, मगर बैड लक होगी।
सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने फ्रिज खोला तो आलू जनाब ख़राब थे, तो मुझे दंदियाँ निकाल के दिखा रहे थे कि हुण सानू पका के विखा, सानू साड़ के विखा। और सुबह के टाइम शॉप तो खुली होती है, आलू भी आ सकते थे, मगर फिर गैस चली जानी थी। तो फिर मुझे बड़ा ही दुख हुआ, मैंने बड़े दुख से उनको काफ़ी देर सामने रख के देखती रही, ये मुझे देखते रहे, मैं नहीं देखती रही। फिर मैं उठा कर उनको फेंक दिया, मैं कहा तुहाडा होर तो कोई हल है नहीं है। और यहाँ एक बहुत ही मज़े की बात जो मेरे जहन में आ गई, कुछ दिन पहले हमारे चावल ना थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि इनको ना परिंदों को डाल दो। आप यकीन करें कि आप लोगों को बहुत हंसी आएगी। मेरी बेटी बड़े मासूम मुँह में लहजे से कहती, मामा वो परिंदों का पेड़ ख़राब हो जाएगा। तो इतने तुम मेरी धीरे खुशी वेखी कि मैंने आलू छील दिए, मगर जो आपके रिज़्क है ना वो आपके नसीब में लिख दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से हमारी कोशिश पूरी थी, लेकिन ये हमारे नसीब में नहीं थे। मेरी धीरे खुशी चेक की थी तो पराठे नहीं बन पाए। सुबह उसका काफ़ी मूड होता, मम्मा मैंने आलू भी छील के रखे थे, मैंने आटा भी गूंदा था। मैं कहा बेटा इसे कहते हैं किस्मत, यानी आपने अपने बेस्ट किया था, रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का नहीं आया तो ये किस्मत है। और ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि आप कोई भी काम करते हैं ना, कोई रिश्ता ही हो, आपने अपना बेस्ट देना है। मैंने अपने बच्चों के दिमाग में ना ये बात अभी से डाल दी कि आपने अपना बेस्ट देना है। कोई रिश्ता है, कोई चीज़ है, इवन कि आप एक आटा गूँध रहे, किचन साफ़ करें, बेस्ट करें। आगे से वो चीज़ अगर ख़राब हो रही है या वो कुछ गलत हो गया तो वो आपकी फिर किस्मत है, क्योंकि हम अपना बेस्ट कर देते हैं, आगे कुछ काम अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। जब मैं व्लॉग एडिट अब कर रही हूँ ना तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही है कि मेरी बेटी की खुशी चेक करें और बाद में आलू का ख़राब होना चेक करें। बड़े बेवफा निकले आलू। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने डर डर के अबीहा को अपने साथ बिठाया था, लेकिन अबीहा ने बहुत ही अच्छी टिक्कियाँ बनाई हैं, आप साथ साथ देख रहे हैं। और ये मूसा जनाब मुझे कह रहे हैं कि माँ जी हुन मैं टिक्कियाँ बनानी है। तो फिर मैंने से कहा बेटा जाकर अपने हाथ धो के आओ साबुन से। वो जनाब फिर हाथ धो के बाकायदा उन्होंने मुझे सुखाया कि मामा जी देखिए मैंने साबुन से धोए हैं। मैंने कहा चलो जी आप भी साथ लग जाएँ कि कोई जो इनाम हमें मिलना वो हम आपको दे देंगे। तो यूँ जी हंसते खेलते बातें करते छेड़ते छाड़ते बच्चों को डांटते डूटते हमने फिर अपनी सारी टिक्कियाँ बना ली, जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी और बच्चों को बड़ी पसंद आई थी। और आज मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाई थी। फिर ज़हरा मैडम भी अपने आलू जो छिलके से रखे थे वो फिर हमारे साथ आके लग गई, लेकिन हमारी टिक्कियाँ फिर तब तक बन चुकी थी। और ये मुझे कहते हैं मम्मा आप आराम की टिक्कियाँ हम बनाया करेंगे। मैंने कहा बेटे जब तक मैं सामने होती हूँ ना आप लोग भी तब भी इंसान बनते हो, वरना फिर आप लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं ये बच्चे क्यों लड़ते हैं। आप याद करें हम बच्चों ने लड़ते थे? नहीं ना, हम तो कभी लड़े ही नहीं थे ना। वैसे ये है तो झूठ है, बड़ी हंसी की बात है। हम लोग मिसाल ऐसे देते हैं, असी तो कम कर दे कितना नहीं हम भी बचपन में बहुत लड़ते थे। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे बच्चे क्यों लड़ते हैं, ये तो अच्छे बच्चे बन के रहे ना। और एक बहुत ही हंसी की बात है, मेरी अम्मी कहती थी पुत्र ताड़े बच्चे होंगे ना तो तानू पता लगेगा। हम लोग की बात होनी ना तो अपनी अम्मी से कहना अम्मी जी तानू की पता। अम्मी हमारी ने कहना पुत्र ताड़े बच्चे का ताने पूछेंगे ना फिर पता लगेगा। तो हम मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं मम्मा आपके दौर में पेन था या मोर के पंख को, सुनिए ज़रा, मोर के पंख को इंक लगा के लिखती थी। अब बताएं कि मैं 1900 ढूंढ दिया, कितनी हंसी वाली बात है। और एक बार तो हद हो गई, कहती मम्मा आपके दौर में लैपटॉप और फ़ोन था। मैं कह नहीं पुत्र असी कबूतर पाले सी। ले जी बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला कि हमारा व्लॉग ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अब अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़। करते हैं आज के व्लॉग का इख्तिताम आपकी प्यारी फिर प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। कितनी बड़ी तो क्या करा। और ये देखें जनाब हमारे टिक्कियों का फाइनल लुक।